ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें पूरे एपिसोड बिल्कुल फ्री। यहाँ देख के मलिष्का का अलग ही रिएक्शन था। मुझे लगा था वो पंडित यही होगा, पर नहीं है। क्या हुआ? और हाँ आयुष, वो इंस्पेक्टर दुर्गा है ना, उन्हें भी हमारी तरह उस पंडित पे शक है। उन्हें भी यही लग रहा है वो पंडित और कोई नहीं बलविंदर है। बलविंदर? हाँ। आई डोंट नो आप शॉक भी क्यों हो भाभी। मुझे भी शक था कि वो बलविंदर ही है। मैं मर्डर कर दो ना मेरा, सब पीछे पड़ गए मेरे। और ये थानेदार नहीं दुर्गा, बेटे बल्लू इसके हाथ लग गया ना, छोड़ने की नहीं, जंगल में ले जाके एनकाउंटर करेगी गोली मार के। बहुत बड़ी पनौती लग गई। मनीषका पनौती है तू, खुद तो मजे से घूम रही, मेरे गले में फंदा फंसा दिया। पर तुम फिक्र मत करो लक्ष्मी, तुम्हें एक सेकंड के लिए भी अकेला नहीं छोड़ूंगा मैं। चलो पूजा पूरी कर लेते हैं, चलो। ऋषि भाई। क्या? ऋषि भाई वो यहाँ पर क्या यहाँ पे? क्या यहाँ पे कुछ भी नहीं है। तुम लोगों ने देखा ना, मलिष्का ने भी मुझसे कहा यहाँ पे कुछ नहीं, तो फायदा क्या है यहाँ पे रहने का? एक सेकंड, ये बात आपको मलिष्का ने बोली है? हाँ। ऋषि भाई मेरी गट फीलिंग बोल रही है कि वो लफंडर यही है, यही छुपा हुआ है। प्लीज प्लीज जस्ट ट्रस्ट मी ऋषि भाई, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो यहीं पर है। जस्ट एक बार ढूंढ लेते हैं, प्लीज ट्रस्ट मी। ऋषि सही कह रहा है आयुष, एक बार चेक कर लेते हैं ना। चलो ठीक है, हर तरफ देख लेते हैं एक बार। अगर यहाँ मिल गया ना तो वो बचेगा नहीं आज। Okay. इससे पहले मैं सीधा करूंगा, उसके बाद वो इंस्पेक्टर दुर्गा। चलो ढूंढते हैं। Yeah, man. चलो। ये सब तुम जानबूझ के करती हो ना हमेशा? क्या? यही मेरे बार बार मेरे साथ सर टकराना, करीब आने की कोशिश करती हो, और कोई बहाना नहीं मिलता क्या तुम्हें सर टकराने के अलावा? काला कुत्ता काट लेता। साला कुत्ता तो मैं बन के रह गया, न घर का न घाट का, दुश्मन अनाज का, और काट भी नहीं सकता, बस भौंको जा रहा। और तुम्हारे करीब आने के लिए मुझे सर टकराने के बहाने की जरूरत नहीं है, किसी भी बहाने की जरूरत नहीं है। मैं ऐसे ही तुम्हारे ऐसी लगाई मन में कहीं तोरी प्रीत जगाए, अखियां वे अखियां नू खोल बुला। मतलब आई मैं तोरे देख लिया ना आप दोनों ने? आप दोनों का ना प्यार करने का तरीका अलग है, पर आप अलग नहीं हो। एंड आई रियली विश कि आप दोनों कभी अलग हो भी ना। श्रीमंत बाजीराव, आप आराम कीजिए। बताइए पूरी सभा को कि किन परिस्थितियों में आपने मस्तानी को तलवार देकर उनसे विवाह किया था। मस्तानी की वीरता से प्रभावित होकर मैंने उसे तलवार दी थी। काशी भाई, हम पूरे दरबार को बताना चाहते हैं कि बुंदेलखंड में एक तलवार को पुरुष की उपस्थिति माना गया है। यानी आपके यहाँ तलवार लेने का अर्थ है विवाह की स्वीकृति। जी, आपकी मांग जायज है मस्तानी। किसी भी स्त्री की मान्यता अनुसार अगर उसका विवाह होता है तो स्वीकृति ना मिलना दुखद है। लेकिन केवल एक और प्रश्न। मस्तानी, तलवार लेते वक्त आपने अपनी सहमति दी, अपनी स्वीकृति दी इस विवाह प्रस्ताव के लिए, लेकिन पेशवा बाजीराव, क्या तलवार देते वक्त आपको इस रीति के बारे में कोई जानकारी थी? क्या आप इस रस्म से परिचित थे? क्या आप जानते थे कि मस्तानी को तलवार देकर आप उनसे विवाह कर लेंगे? इस बात से क्या फर्क पड़ता है जब मैंने उसे अपनी पत्नी स्वीकार कर लिया है तो? आप अब मानते हैं? क्या तब तलवार देते वक्त आपके मन में विवाह की कोई भावना थी? हाँ, मुझे बाद में पता चल गया था। श्रीमंत, सभा ये सुनना चाहती है पेशवा बाजीराव कि क्या विवाह के लिए आपने मस्तानी को तलवार दी थी?
क्या उस वक्त मस्तानी ने या किसी और ने इस रीति के बारे में आपको कोई भी जानकारी दी थी? नहीं, मुझे उस समय इस रिवाज के बारे में पता नहीं था। काशी भाई, हम बुंदेली लोगों में ये प्रथा बहुत ही प्रचलित है। वर्षों से इसी प्रथा से विवाह होते आ रहे हैं, सब जानते हैं। इसमें बताने वाली क्या बात है? लेकिन हम मराठा है, पेशवा है, और हमारे यहाँ अब तक इस रीति के बारे में, इस रिवाज के बारे में, इस प्रथा के बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं थी। उस रिया ने इतना कुछ कहा, तुम एक भी सवाल नहीं पूछो। किसी के कुछ भी कहने से, करने से कोई फर्क नहीं पड़ता प्राची। मैं वही करूंगा जो मेरा दिल कहता है, और मैं अपने दिल की सुनता हूं। जब मेरे दिल ने तुम्हारे लिए गवाही दे दी तो किसी और से सवाल क्यों पूछूं मैं? काश मैं पहले ऐसा होता, ना मैं तुम पे कभी शक करता, ना मैं तुम्हारे ऊपर सवाल उठाता। कितना सही रहता सब कुछ, तुम और मैं हमेशा साथ रहते। पर मुझे कभी कभी लगता है कि वो लाइफ का जो हिस्सा था ना, वो निकाल दो। ना मैं तुमसे रूठता, ना तुम मुझसे दूर जाती, हम दोनों खुश रहते। तुम्हारे इन आंसुओं की वजह जानता हूं मैं, क्योंकि आंसू मैंने दिए। तुम्हारी तकलीफ मैं समझ सकता हूं, क्योंकि मैं भी उसी तकलीफ से गुजर रहा हूं। तुम्हें पता है मेरी तकलीफ क्या है? जिससे मैं इतना प्यार करता हूं, उसका दिल कैसे दुखा सकता हूं? इन आंसुओं को बहने से रोको। इनको ये बोलो कि ये सिर्फ तभी बह सकते हैं जब ये खुशी के होंगे। खुशी के, गम के आंसू, सब सारे आंसू को देने की वजह मैं हूं। मेरे आंसुओं की वजह तो बता दी, इन आंसुओं का क्या, इनकी क्या वजह है? मॉम, आप यहाँ इस वक्त? आई एम सॉरी, मैं तुम दोनों को डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी। आप रो क्यों रहे हो? क्या हुआ? एक माँ अपने बेटे को रोता हुआ देखेगी तो उसकी आंखों में आंसू नहीं आएंगे क्या? बचपन में तू जब रोता था तो पल्लवी तुझे गोद में बिठा लेती थी, लेकिन अब वो मुमकिन नहीं है, इसीलिए इसकी आंखों में आंसू आ गए। पर तू फिक्र मत कर, तू अपनी बीवी के आंसू पोंछ और मैं अपनी पल्लों के आंसू पोंछता हूं। You know, I'm proud of my wife. पल्लवी ने पहले दिन से इस फैमिली को फैमिली बना के रखा है, सबको जोड़ के रखा है, और हमेशा जुड़े भी रहेंगे। एक दूसरे का साथ हो, भगवान जी का आशीर्वाद हो और साथ में प्रसाद हो, फिर तो फैमिली एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई रहती है। मैं मंदिर से भगवान जी का प्रसाद लेके आई हूँ और उनको प्रार्थना करके आई हूँ कि मेरे बच्चों को और मेरी फैमिली को किसी की बुरी नजर ना लगे। लो बेटा प्रसाद। राजपुत्र, तू भी ले बेटा। अरे रिया, आओ तुम भी प्रसाद ले लो। प्राची की प्रेगनेंसी ना हो गई, भगवान का कोई अवतार हो गया जिसके लिए सब पागल हुए जा रहे हैं। एक टाइम था जब ये लोग इसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहते थे, और अब सर पे बिठा रखा है।
रिया पुत्र, लो प्रसाद तुम भी। प्रसाद खाने से मन के सारे विकार मिट जाते हैं। ले ले। ये अलमारी मैंने खुली छोड़ दी। हे भगवान प्लीज हमें बचा लेना। मैं 11 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगा। 11 रुपए का प्रसाद कम पड़ेगा। अरे हाँ ज्यादा बोल। मतलब एक 11 रुपए का प्रसाद, मतलब 30 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगा। हे भगवान प्लीज हमें बचा लेना। अभी बंद कर देती हूँ। थैंक गॉड आपने बचा लिया। वैसे तुमने ऋषभ को पहले केक क्यों नहीं खिलाया? एक्सक्यूज मी? दिल नहीं मान रहा था क्या? 5 साल से उसके साथ हो, यही बहुत बड़ी बात है। देखो बुरा मत मानना, वो क्या ना, दुनिया में सिचुएशन ऐसी है, आजकल शादियां टिक रही है, तो सारे डिवोर्सेस हो रहे हैं। वैसे तुम्हारी शादी क्यों नहीं हुई अभी तक? तुम बड़ी इंटरेस्टेड हो। क्योंकि तुम बड़े अजीब हो। तो तुम इंटरेस्टेड इसलिए हो क्योंकि मैं अजीब हूं? क्योंकि तुम अजीब हो इसलिए तुम्हारी शादी नहीं हुई। तो ऋषभ तो अच्छा है ना, तो तुम उसके साथ जाके बात क्यों नहीं कर रही हो? इस अजीब से इंसान के साथ क्यों बातें कर रही हो? मुझे कभी किसी ने कहा था कि कुछ मर्जी पालो लेकिन गलत फहमी मत पालो, तो तुम भी ये गलत फहमी मत पालो कि मैं यहाँ खड़ी होकर तुमसे बात करना चाहती हूँ। मैं तो तुमसे बात ही नहीं कर रही। तो मैं कौन से तुमसे बात कर रहा हूँ? मैं तो चल के जा रहा था और अब भी जा रहा हूँ, लेकिन तुम यहाँ खड़ी हो और ऋषभ वहां है। ये नहीं कहती बेटा कि तू ऋषभ को प्यार कर, वो तो जानता है कि तू करण से प्यार करती थी। अब तू पार्टी से बार बार निकल के बाहर आ जाती, लोग उससे पूछ रहे हैं कि प्रीता जी कहाँ, प्रीता जी कहाँ। कौन है? मैं तुम्हारी गुनहगार हूँ मीत। हो सके तो प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं जानती हूँ मैंने तुम्हें मजबूर किया था कि तुम मेरे बेटे की जिंदगी से चली जाओ। मैं सेल्फिश हो गई थी। मैं अपने बेटे के प्यार में इतनी अंधी हो गई कि मैंने खुद अपने हाथों से अपने बेटे के घर को जला दिया। मैंने तुम दोनों को मजबूर कर दिया कि तुम दोनों एक दूसरे से अलग हो जाओ। मैंने सबकी खुशियां छीन ली। मुझे प्लीज माफ कर दो अमित, प्लीज। हाँ मम्मी जी, ऐसा मत कहिए। मैं आपके कहने पे ना गई थी। अब बड़ा लगता है कि मैं इतने छोड़ के जा सकती हूँ, आप लोगों के बिना रह सकती हूँ। हाँ। हम तो कभी इन सवालों का जवाब ढूंढ ही नहीं पाए कि हमारी मीर बहू हमें छोड़कर क्यों चली गई। माफ कर दीजिए कि वो गई कि मजबूरी थी। जिसके पीछे की कहानी जितनी लंबी है ना, उससे कहीं ज्यादा बेचैन करने वाली है।
इस कहानी के पीछे आपकी मीत बहू कैद है और उसने बाहर लाने के लिए मंजरी ने आना पड़ा। मेरी आप लोगों से विनती है कि मंजरी ने बस थोड़े समय और बर्दाश्त कर लीजिए। एक बार मैं अपने लक्ष्य तक पहुंच जाऊं, सबके सामने सच्चाई ले आऊं, आप लोगों के सामने सच्चाई ले आऊं, फिर मीत सबके सामने आ जाएगी। ये तुम क्या कह रही हो? कुछ समझ में नहीं आ रहा। किसने तुमको मजबूर किया? क्या लक्ष्य है तुम्हारा बेटा? एक माँ का लक्ष्य है, अपने बच्चे तक पहुंचने का लक्ष्य है। मम्मी जी, जिस बच्चे ने मैंने जन्म दिया था वो जिंदा है। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। गले में बैजंती माला, बजावे मुरली मधुर बाला। श्रवण में कुंडल झलकाला, नंद के आनंद नंद लाला। गगन संग अंग कांति काली, राधिका चमक रही आली। लतन में ठाढ़े बनमाली, भ्रमर सी अलक कस्तूरी तिलक। चंद्र सी झलक ललित छवि श्यामा प्यारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। भाभी, अब ये बाकी बिहारी जी के भजन गाना शुरू करेगी। इसे और आता भी क्या है? मेरी मॉम का नाम तुलसी है। आज मॉम का बर्थडे है। हैप्पी बर्थडे मामा। फिर मेरी मम्मा की फोटो फ्लोर पे फेंक कर तोड़ दी। मैंने मोहन को प्रॉमिस किया था कि मैं इस घर को छोड़ के नहीं जाऊंगी, क्योंकि मेरी मम्मा की मेमोरीज है इस घर में। हमें गुनगुन की माँ के बारे में बात करनी होगी। हमें तुलसी जी के बारे में बात करनी होगी। राधा, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? तुम जानती हो ना कि मोहन को तुलसी के बारे में सुनना भी नहीं पसंद। सुनना पड़ेगा भी। हमारी बच्ची अंदर फंसी हुई है और हम इस वक्त मोहन जी को क्या पसंद है और क्या नहीं, मुझसे कोई फर्क नहीं पड़ता है जीजी। हमारे लिए भी गुनगुन की सुरक्षा ज्यादा जरूरी है।
राधा बिल्कुल सही बोल रही है। इस वक्त गुनगुन से ज्यादा जरूरी और कुछ नहीं है। और गुनगुन हमेशा से जानना चाहती थी ना कि उसकी माँ क्या करती थी, कैसी थी वो। मैं बताऊंगा सब उसे। आप बस यही बचा था, ये राधा कम थी जब तुलसी के नाम की माला मोहन भी जपेगा। मोहन जी, अब गुनगुन को तुलसी जी के बारे में सब बताएंगे ना? बोलो मोहन, बातें करो गुनगुन के साथ तुलसी के बारे में। हाँ मोहन भैया प्लीज बताएंगे ना? हाँ बताऊंगा राधा। गुनगुन गुनगुन तुम्हारी माँ बहुत अच्छी थी। प्लीज जाइए यहां से। देव, वो हमें कल रात के बारे में तो बात करनी होगी ना? आखिर कहना क्या चाह रही हैं? क्या हुआ था कल रात को? कुछ बातें बिना कहे समझी जा सकती हैं। देखिए मामी, आई एम रियली सॉरी, लेकिन मुझे कल रात के बारे में कुछ याद नहीं है। लेकिन मैं इतना जानता हूँ कल रात कुछ भी गलत नहीं हुआ था। और वैसे भी मैं कृष्णा से बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ और हमारे बीच में कितनी भी दूरियां क्यों ना हो, लेकिन मैं किसी और लड़की के बारे में सोच भी नहीं सकता। देव, लेकिन कल आप कंट्रोल में ही कहाँ थे? मुझे बस इतना याद है कल रात को मैंने आपको इस कमरे से जाने को कहा था, बस। देखिए देव, कल रात को जो कुछ भी हुआ उसमें आपकी कोई गलती नहीं है, सारी गलती हमारी है। आप तो बस अपना प्यार इमेजिन कर रहे थे जो कि कृष्णा है, और हमारे सामने हमें हमारा प्यार दिख रहा था जो कि आप थे। देखिए, हम चाहते तो यहाँ से जा सकते थे, लेकिन कल रात हम भावनाओं में बह गए और हम खुद को रोक नहीं पाए। इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि आपकी कोई गलती ही नहीं है, सारी गलती हमारी है। सब झूठ है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, ऐसा कुछ गलत हो ही नहीं सकता। मैं किसी और देखिए, ये आपकी कोई साजिश है मेरे और कृष्णा के बीच में दूरियां पैदा करने की। बस कीजिए देव, हम मानते हैं कि हमने अतीत में ऐसी गलतियां की हैं जिसकी वजह से आप हम पे भरोसा नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप खुद ही बताइए, पिछले कुछ महीनों में हमने कोई भी गड़बड़ की है? क्या हमने आपके और कृष्णा के बीच में आने की कोशिश की है? नहीं ना। देव, जिंदगी की किताब में अतीत की स्याही से किसी का आज नहीं लिखा जा सकता है। देखिए, हम हार मानते हैं। हमने पिछली बार भी जो कुछ भी किया था अपने प्यार को हासिल करने के लिए किया था, लेकिन हम समझ गए हैं देव कि प्यार के सही मायने किसी को हासिल करना नहीं होता है, किसी के साथ जोर जबरदस्ती करना नहीं होता है, बल्कि उसकी खुशी में खुद की खुशी को ढूंढना होता है, उसकी मुस्कुराहट बनना होता है। और हम जानते हैं कि आपकी मुस्कुराहट सिर्फ और सिर्फ कृष्णा है। इसीलिए आप खुद ही सोचिए कि हम ये सब साजिश क्यों करेंगे? ये सब जानने के बावजूद भी हम ऐसा गलत काम क्यों करेंगे? हम अपने ही प्यार को बदनाम क्यों करेंगे देव? चलिए देखिए, ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।